आर्थिक मंदी यानी रिसेशन, जिसे हम इकोनॉमिक स्लोडाउन भी कहते हैं। आर्थिक मंदी का खतरा पूरे दुनिया में एक बार फिर से मंडरा रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1930 के दशक में सबसे भयानक महामंदी आई थी, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एलॉन मस्क को भी इसकी चिंता सता रही है। मस्क समेत कई लोगों का मानना है कि दुनिया, खासकर अमेरिका जैसे विकसित देश, मंदी के कगार पर खड़े हैं। ऐसे कई सारे वजह हैं जिसके कारण ग्लोबल इकोनॉमी में आर्थिक मंदी का आना लगभग तय है। आइए जानते हैं आर्थिक मंदी का कारण, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि आर्थिक मंदी है क्या। अगर किसी देश का जीडीपी में लगातार कुछ महीनों तक गिरावट आती है तो इस दौर को इकोनॉमिक टर्म में आर्थिक मंदी कहा जाता है। वहीं जीडीपी ग्रोथ रेट में लगातार घटना इकोनॉमिक स्लोडाउन यानी आर्थिक सुस्ती का दौर कहलाता है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में इसी तरह का एक टर्म है डिप्रेशन यानी महामंदी। यह दरअसल रिसेशन यानी मंदी का ही एक सबसे खराब रूप है। अगर किसी देश की जीडीपी में 10% से ज्यादा गिरावट आती है तो उसे डिप्रेशन कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1930 के दशक में सबसे भयानक महामंदी आई थी, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आर्थिक मंदी का कारण, कोरोना महामारी यानी कि कोविड-19। पूरी दुनिया 2019 से कोरोना महामारी के मार को झेल रही है। इस महामारी ने दुनिया भर में हेल्थ क्राइसिस से ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा किया है। अभी फिर से दुनिया की फैक्ट्री यानी चीन महामारी की नई लहर से जूझ रहा है। शंघाई जैसे इंडस्ट्रियल हब में कड़े लॉकडाउन से गुजर रहा है। इसके कारण कई कंपनियों के प्लांट फिर से बंद हो गए हैं। पहले से ही सप्लाई चेन की दिक्कतों का सामना कर रही दुनिया के लिए इस नई लहर ने सप्लाई साइड की समस्या को और विकराल बना दिया है। रशिया यूक्रेन युद्ध यानी कि रशिया यूक्रेन वॉर। रूस और यूक्रेन फरवरी के अंतिम सप्ताह से युद्ध में उलझे हुए हैं। लंबी तानातानी और सैन्य तनाव के बाद रूस ने फरवरी के अंतिम दिनों में यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया था। पहले माना जा रहा था कि यह युद्ध लंबा नहीं चलेगा और रूस को कुछ ही सप्ताह में जीत मिल जाएगी। हालांकि सारे अनुमान गलत निकले और महीनों बीत जाने के बाद भी युद्ध जारी रहा। इस युद्ध के कारण दुनिया भर में कई जरूरी कमोडिटीज की कमी का संकट उत्पन्न हो गया है। रूस और यूक्रेन दोनों ही गेहूं और जौ जैसे अनाजों के बड़े प्रोड्यूसर में से एक है। युद्ध के चलते इनका प्रोडक्शन प्रभावित हो गया है। अभी हालात ऐसे हैं कि कई देशों के सामने फूड क्राइसिस की भी स्थिति है। पड़ोसी देश श्रीलंका इसी तरह के संकटों से जूझ रहा है। दशकों की सबसे ज्यादा महंगाई यानी कि रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन, फिर से पुराना दौर लौट आया है। भारत की ही बात करें तो बीते महीने महंगाई साल के हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। अप्रैल में सालों बाद थोक महंगाई 15% के पार निकली और नवंबर 1998 के बाद सबसे ज्यादा हो गई। खुदरा महंगाई पहले ही मई 2014 के बाद के सबसे उच्च स्तर पर है। अप्रैल में अमेरिका में खुदरा महंगाई कुछ कम होकर 8.3% पर आई, लेकिन यह अभी भी कई दशकों के उच्च स्तर पर है। इससे पहले मार्च में अमेरिका में महंगाई के दर 8.5% रही थी, जो बीते 41 साल में सबसे ज्यादा था। महंगा होता कर्ज यानी राइजिंग कैपिटल कॉस्ट। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। भारत की बात करें तो रिजर्व बैंक ने पिछले महीने एमपीसी की आपात बैठक की और रेपो रेट को 0.4% बढ़ा दिया। भारत में ब्याज दरें 2 साल से स्थिर थीं और 4 साल में पहली बार इसे बढ़ाया गया। जानकारों का मानना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में अभी रेपो रेट को 1% और बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व भी आक्रामक तरीके से ब्याज दरें बढ़ा रहा है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने कहा था कि जब तक महंगाई काबू में नहीं आ जाती, ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी। क्रूड ऑयल में उबाल। कॉस्टली क्रूड ऑयल। पिछले कुछ महीने से कच्चे तेल के दाम में आग लगी हुई है। यह लगातार $100 प्रति बैरल से ऊपर बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड 1% उछलकर $113.08 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। इसी तरह वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 1.4% चढ़कर $114.02 प्रति बैरल पर चला गया है। दरअसल क्रूड ऑयल के सबसे बड़े प्रोड्यूसर में से एक रूस के ऊपर अमेरिका व अन्य यूरोपीय देशों ने कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। इनमें रूसी तेल व गैस पर प्रतिबंध भी शामिल है। अप्रैल में रूस का कच्चा तेल का प्रोडक्शन करीब 9% कम हुआ। दूसरी ओर ओपेक देश भी ये स्टैंडर्ड से कम उत्पादन कर रहे हैं। महंगे क्रूड ऑयल से भारत व चीन जैसे डेवलपिंग देशों को नुकसान हो रहा है, जो कच्चा तेल के इंपोर्ट पर निर्भर है।
ये कुछ कारण हैं जो इंडिकेट कर रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में आर्थिक मंदी आने वाली है। अगर इसका सॉल्यूशन जल्दी नहीं किया गया तो दुनिया को एक बार फिर से 1930 के दौर में वापस जाना होगा। मैं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स।